गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों को एक और बार हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है नीति वचन की किताब अध्याय 11 उसकी 30 आयत, और हिंदी में इस तरीके से लिखा है, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। लेकिन इंग्लिश में लिखा है, द फ्रूट ऑफ द राइचियस इज द ट्री ऑफ लाइफ एंड ही दैट विन्स सोल इज वाइस। इंग्लिश में इस तरीके से लिखा है कि जो कोई व्यक्ति आत्माओं को जीतता है वह बुद्धिमान है। अजीजों, क्या आप इस बात को जानते हैं? परमेश्वर की दृष्टि में कौन बुद्धिमान है? और मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु की दृष्टि में वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो परमेश्वर के लिए लोगों को मोहता है, या परमेश्वर के लिए जो लोगों को जीतता है। क्यों हमें लोगों को परमेश्वर के लिए जीतने की आवश्यकता है, अर्थात क्यों हमें लोगों को परमेश्वर के खत्ते में जोड़ने की आवश्यकता है? अजीजों, मैं 5 कारण उसके देना चाहता हूं। पहला कारण आप और मैं देखते हैं मत्ती की किताब 28 अध्याय उसकी 19वीं आयत। और यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने चेलों को यह आज्ञा दी और उसने यह कहा कि जाओ और तुम क्या करो? सुसमाचार का प्रचार करो, और जो विश्वास करे उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु ने कहा जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। मरकुस की किताब अध्याय 16 उसके 15 पद में भी आप और मैं देखते हैं। तो प्रभु ने आपको मुझे इसलिए चुना है और प्रभु ने आपको मुझे इसलिए नियुक्त किया ताकि आप और मैं जाकर लोगों को प्रभु के राज्य की कथा सुनाकर परमेश्वर के लिए आप और मैं उनको जीतने वाले हो। दूसरा कारण, लूका की किताब अध्याय 19 उसके 10 पद में लिखा है कि मनुष्य का पुत्र इसलिए आया ताकि खोए हुओं को ढूंढे और उनका उद्धार करे। आपको मुझे परमेश्वर के यीशु मसीह के काम में होने की आवश्यकता है, और उसका काम यह है कि आप और मैं लोगों को यह खुशखबरी दें कि परमेश्वर आपको ढूंढते हुए इस दुनिया में आया। देखिए, जो मसीहत की ब्यूटी है, इंग्लिश में ना, आई लव दिस वर्ड ब्यूटी, या मसीहत की जो सुंदरता है वो ये है, अन्य धर्म ये सिखाते हैं कि हमें ईश्वर को खोजना है पहाड़ों पर, नदियों पर, दूसरी जगहों पर जाकर, तीर्थ में। लेकिन बाइबल आपको मुझे ये सिखाती है कि आपको मुझे ईश्वर को आपने मैंने नहीं ढूंढा। जब आप और मैं पापी थे तो यीशु मसीह खुद इंसान बनकर आपके मेरे पास आया और वह आपको मुझे ढूंढता है। और इसलिए उसने अपने चेलों से कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना, और इसलिए चुना है ताकि तुम जाओ और फल लेकर आओ। तीसरी बात आप और मैं देखते गए, क्यों आपको मुझे आत्माओं को जीतने की जरूरत है। मत्ती की किताब 28 अध्याय उसके 20 पद में आप और मैं देखते गए, यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है और वह अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। हम ये कहते हैं बार बार कि प्रभु का अधिकार हमारे पास है, प्रभु का अधिकार हमारे पास है। हां, प्रभु का अधिकार हमारे पास है। दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए प्रभु ने हमें अधिकार दिया। बीमारों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उन्हें चंगा करता है, हम नहीं करते। प्रभु ने हमें दान और वरदानों से भरा है ताकि मसीह को आप और मैं ऊंचा करने वाले हों। लेकिन उसने मुझे और आपको अधिकार दिया है। और अधिकार क्यों दिया है? ताकि आप और मैं अधिकार के साथ उसके वचन का प्रचार कर सकें। आप और मैं अधिकार के साथ परमेश्वर के बारे में लोगों से बोल सके। अजीजों, जब एक व्यक्ति एक देश का राजदूत होता है, वो जब लोगों से बात करता है, मान लीजिए भारत में अमेरिका का कोई एम्बेसडर होगा या कोई राजदूत होगा, और जब वो लोगों से बात करेगा, आपको पता है वो डरते हुए बात नहीं करेगा, वह घबराते हुए बात नहीं करेगा, वह हिम्मत के साथ बात करेगा, वह हियाव के साथ बात करेगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो एक देश को दर्शाता है, वो एक पूरे देश का प्रतिनिधि। और आप और मैं स्वर्ग के प्रतिनिधि हैं, आप और मैं अपने प्रभु के प्रतिनिधि हैं। इसलिए जब आप और मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार करें, सो वी हैव टू प्रीच विद अथॉरिटी, हमें अधिकार के साथ प्रचार करने की जरूरत है। एक दिन की बात है, मैं कहीं प्रचार कर रहा था और तब एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, मुझे आपका संदेश बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पास्टर किशोर मुझे एक चीज पसंद नहीं, और वो ये है, आप बहुत अधिकार के साथ प्रचार करते हैं। तो मैंने उनसे कहा, प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। चौथी बात, हमें कैसे हम आत्माओं को जीते, हम कैसे बुद्धिमान ठहरे। पीड़ितों के काम की किताब अध्याय 1 उसकी 8वें पद में प्रभु ने कहा, तुम यही इंतजार करना, और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह ठहरोगे। अजीजों, परमेश्वर ने आपको मुझे चुना है ताकि आप और मैं उसके गवाह ठहरे, और जब आप और मैं उसकी गवाही देते हैं, उस गवाही के द्वारा आप और मैं लोगों को जीतने वाले होते हैं। मुझे अभी भी याद है,
जिस समय मेरी प्रिय माँ इस दुनिया को छोड़कर गई, सन 2012 में 29 जुलाई को उसका देहांत हो गया। प्रभु ने उसे अपने पास बुला लिया। हम लोग बहुत दुखी थे, और लेकिन उस दिन मेरा निर्णय था कि मैं रोऊंगा नहीं। अब मैं नहीं रोया हूं, लेकिन उसके बाद में रोया हूं। लेकिन मेरे भाई बहन बहुत सब लोग रो रहे थे, लेकिन हमारे परिवार के अलावा और भी कुछ लोग थे जहां वो वहां पर रो रहे थे। और वो कौन थे? हमारे चर्च के बहुत सारे विश्वासी जो मेरी मां की गवाहियों को सुन के प्रभु के पास आए, और वे रो रहे थे। वो बहुत अच्छी प्रचारक नहीं थी, उसे बोलना नहीं आता था। एक दिन एक चर्च में मैंने उसे जबरदस्ती खड़ा कर दिया और वो रोने लगी, वो बोल नहीं पा रही थी। वो अच्छी प्रचारक नहीं थी, लेकिन उसे अपनी गवाही देना आता था, और उसकी गवाही ने सैकड़ों लोगों के जीवन को स्पर्श किया। आप और मैं कैसे आत्माओं को जीतते हैं? आत्माओं को जीतना प्रभु का काम है, हमारा काम है गवाही देना, प्रभु के जो प्रभु करता है उसके गवाह ठहरना। आखिरी बात बोलकर अपने संदेश को विराम देना चाहूंगा, और वो ये है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 उसकी 36वीं आयत। क्योंकि जब आप और मैं प्रभु के, जब आत्माओं को जीतते हैं प्रभु के लिए, इसके लिए बड़ा प्रतिफल आपको मुझे स्वर्ग में मिलेगा। दानियल की किताब अध्याय 12 उसके 3 पद में आप और मैं पढ़ते हैं। अजीजों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमें एक जिंदगी दी, और आइए जीवन हम प्रभु के लिए खर्च करें, प्रभु के राज्य के लिए खर्च करें। मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे लोग, सही बात है, लेकिन प्रभु के लिए कब समय निकालेंगे? बाइबल कहती है जो आत्माओं को जीतता है वो बुद्धिमान है। प्रभु ने हमें नियुक्त किया है। प्रभु इसलिए इस दुनिया में आया ताकि खोए वो को ढूंढे। प्रभु ने आपको मुझे अधिकार दिया है। प्रभु चाहते हैं आप और मैं अपनी गवाहियों को लोगों के साथ बांटें। और आखिरी बात, जब आप और मैं आत्माओं को जीतते हैं, स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल आपके लिए मेरे लिए तैयार है। दुआ करें, प्रभु जी हमें अनुग्रह दे ताकि हम आत्माओं को जीतें तेरे लिए, यीशु के नाम में, आमीन।